आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज एक्सरसाइज 6.2। चैप्टर नंबर 6 ये आपका एक्सरसाइज है। अब देखिए प्रमेय है, आज हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब कोई एक त्रिभुज है और उसमें एक किसी भी भुजा के एक समांतर रेखा खींच दिया जाए तो वह दो बिंदु पर छेद करती है और जो दोनों मिलेंगे वह एक दूसरे के अनुपातिक हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। ये आपका है, ये त्रिभुज है। ओके, अब देखिए नेम देते हैं ए बी सी और यह एक हम भुजा लेते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं और खींचेंगे तो यह हम मान लेते हैं डी और ई पे प्रतिच्छेद करते हैं। यह प्रूव करना है कि ये इसके एक दूसरे क्या है, समानुपातिक है। आइए इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। पहले जो चीजें गिवन उसको लिखेंगे। अब देखिए गिवन क्या है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। ओके, त्रिभुज ए बी सी है और अब देखिए BC, आप देखिए BC के समांतर एक रेखा DE जो देखिए AB और ये आपका AC पर ओके क्रमशः D और E पर काटती है। ओके, और देखिए ये रेखा BC, मानिए इसके समांतर रेखा खींचा DE जो AB और AC पे क्रमशः D और E पे काटती है। ओके, अब हमें प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करना मतलब सिद्ध करना है कि AD बटे DB और उधर देखिए AE बटे EC, यह हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने से पहले हम रचना करेंगे। रचना मतलब कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन रचना करेंगे। रचना कैसे करेंगे? रचना करने के लिए हम और D को C से मिलाते हैं और B को E से मिलाते हैं और इसके बाद E से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री बनाएगा और वही काम हम इधर से भी करेंगे और यह भी 90 डिग्री बनाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे E ये F लेते हैं और इसको G लेते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में D से C को, ओके, D से C को और B को E से मिलाने पर ओके मिलाएंगे यहाँ पे। और देखिए और भी है, और यहाँ पे देखिए D और यह परपेंडिकुलर AE, यानी हम इसको लिखेंगे D ऑफ इज परपेंडिकुलर AE और देखिए और इसी तरह बच्चे ध्यान दीजिए EG परपेंडिकुलर AD और यहाँ पे हो जाएगा EG परपेंडिकुलर
डी। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये कैसे प्रूव होगा। फिर से देख लीजिए, एक त्रिभुज है, ओके। इस त्रिभुज में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन जरूरी नहीं है कि बीच में हो, बीच में दिख रहा है, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, ऊपर भी ले सकता हूँ। ये कहता है कि ये लाइन, एक लाइन मिड, इसके पहले मिड पॉइंट में खींचिए, मिड यानी बीच मध्य में खींचिए, ये दूसरा थ्योरम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है, इसे कहा गया कि इसके पैरेलल लाइन खींचिए और वह लाइन जो दो साइड को दो बिंदुओं पर काटेगा और दोनों एक दूसरे के अनुपातिक है, जो ए बी सी हो गया। अब देखिए एबीसी, त्रिभुज एबीसी है, बीसी के समांतर एक रेखा डी और डी जो एबी और एसी पे क्रमशः डी और ई को काटती है। अब प्रूव करना है एडी बटे बी और ए बटे सी। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में डी को सी से और बी को ई से मिलाने पर, अब ये देखिए डी एफ परपेंडिकुलर ए ई और ई जी परपेंडिकुलर ए डी, ओके। आइए देखें हम प्रूव करते हैं। आप कैसे स्टार्ट करेंगे प्रूव करने के लिए? देखिए हम ये त्रिभुज लेंगे ऊपर का, ओके। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई में, ओके, ए डी ई में ध्यान दीजिए ऊपर का है ए डी ई में। अब हम त्रिभुज लेते हैं ए डी, अब ये त्रिभुज लेते हैं और लिए भी हैं। अब त्रिभुज ए डी में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो आधार गुणित ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 आधार देखिए ये आपका है, मैं इधर से ले रहा हूं, उधर से भी लूंगा, अभी नहीं। अब इधर से देखिए आधार एडी और इसकी ऊंचाई कितना है, ये आपका जो परपेंडिकुलर है, ओके, क्योंकि ये फिगर ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ओके। अब देखिए ई हो गया, यह डी, यह जी हो गया और यह डी हो गया, यह ए हो गया, तो ये 90 डिग्री है ना, आधार ऊंचाई और जी ई, ओके। अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ओके। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, ओके, एरिया और त्रिभुज ए डी ई। अब ए आर मतलब एरिया होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 और यहाँ पे ए डी और डी ई, ओके, हो गया ये। और देखिए और इसमें और उसी तरह हम इसको ले लिए। अब ये त्रिभुज लेंगे बी ई जी, ओके, और बी ई जी नहीं रहेगा, बी बी ई डी। अब हो जाएगा ये। अब मैं डायरेक्ट लेता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 आधार। अब देखिए इस त्रिभुज का आधार ये है, ऊंचाई बाहर से है, यानी कि कुछ ऐसे त्रिभुज होते हैं, आपको ध्यान दिए होंगे, ओके। और जब इसकी ऊंचाई हम बाहर से लेते हैं, इस तरह बनाते हैं, और कुछ त्रिभुज ऐसे भी होते हैं जिसकी ऊंचाई हम बाहर से लेते हैं, वही काम यहाँ पे है। ये त्रिभुज है, ऊंचाई ये बाहर है, ऊंचाई में 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री आ जाएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा डी बी और ऊंचाई कितना है ई जी, हो गया। अब दोनों को हम रेशियो करेंगे, ओके। अब देखिए अब ये हम कर लेंगे एरिया ऑफ, ये पहले ऊपर कर लेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ बी डी ई बराबर, ओके, बराबर। देखिए ऊपर का है 1/2 और ए डी और इंटू जी ई, उसी तरह बटे 1/2 इंटू बी डी इंटू ई जी। अब देखिए ई जी से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना ए डी बटे बी डी। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये फर्स्ट हो गया, आगे चलते हैं सेकंड के लिए।
अब उसी तरह है दूसरा। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से, अब देखिए इसी प्रकार से त्रिभुज ADE में ऊपर कर लेंगे। त्रिभुज ADE में यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया हूँ, नीचे पे लिया गया तो मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए त्रिभुज BDE में। ओके, BDE में नीचे लिया हूँ तो ऐसे लिखा चाहिए। अब देखिए ऊपर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेता हूँ एरिया ADE, ओके, बराबर 1/2। अब इसका इधर कर लेंगे, आधार आपका AE हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा DF। ओके, अब देखो अब त्रिभुज नीचे का उसी तरह कर लेते हैं, त्रिभुज DCE में। अब देखिए DCE में, ध्यान देखिएगा DCE में। अब देखिए अब एरिया उसी तरह त्रिभुज DCE बराबर 1/2। और देखिए आधार जैसे इधर लिया था वैसे इधर भी CE, और वैसे हाइट इधर लिया तो वैसे भी उधर हाइट लिया जाएगा DF। ओके, अब देखो जैसे अब यहाँ पे बटे दिया गया वैसे हम भी कर लेंगे। अब एरिया ऊपर कर लेंगे पहले। ओके, त्रिभुज और ADE और नीचे का वाला त्रिभुज DCE बराबर ऊपर का 1/2, और वहां पे देखिए AE और यहाँ पे DF और वही नीचे लिख देंगे 1/2 CE और इंटू DF। ओके, अब देखिए कैंसिल हो जाएगा और AE/CE। ओके, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसके आगे हम लोग करेंगे, कहाँ लिखा जाए, चलिए यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए क्लास 9 पे आप हम लोग चलते हैं। क्लास 9 में कैसे हम लोग देखे थे, देखिए क्लास 9 में ये पढ़े थे कि जब दो साइड ये आपका त्रिभुज है और इस तरह ये दोनों साइड समांतर होती हैं, ये दोनों लाइन, तो रूल होता है कि इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होता है। हम ये नीचे से भी ले सकते थे, ऊपर से भी ले सकते हैं, यानी कि यदि हमें हम ऐसे ले सकते हैं, ये क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और ये काम हम नीचे से भी कर सकते हैं, एक काम ऊपर से भी कर सकते हैं, तो वैसा ही हमें करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे, ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं कि अब देखिए ये BC समांतर DE, और यहाँ पे लिख देंगे, हाँ देखिए हम जानते हैं कि एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC पे BC समांतर DE पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखिए एक ही आधार BC, ओके, ये देखिए आधार BC है, अब यहाँ पे आधार BC और इस पे BC और AD, एक ही आधार BC और BC के समांतर DE पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ओके, जब ये बराबर होता है तो हम उनको लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे कैसे, ऐसे एरिया देखो DCB और त्रिभुज DCB बराबर एरिया, उसी तरह इधर EBC और हो जाएगा त्रिभुज EBC। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए आगे मैं इसको हटाता हूं।
अब देखिए दोनों बराबर हो गए हैं, तो किसी भी समीकरण फर्स्ट और सेकंड में मैं पुट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ए डी ई, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे बी डी ई, यहाँ देखिए कहीं होगा बी बी डी ई, तो बी डी ई कहीं होना चाहिए हम लोग का, क्या नहीं मिल रहा है, बी डी ई, बी डी ई, मैं यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया हूँ, और बी डी ई आपका हो जाएगा बी डी बी सी, डी बी सी और ई बी सी, और यहाँ पे मैं इसी को गलत लिख दिया हूँ, ये आपका हो जाएगा डी बी सी। ठीक, अब देखिए ये गलत नहीं है, मैं इसको उल्टा लिख दिया हूँ, इसको मैं नीचे से भी लिख सकता हूँ, ऊपर से भी लिख सकता हूँ, हमें ऊपर की जरूरत है, तो हमें इस तरह हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि मैं त्रिभुज ऊपर से लिया हूँ, मैं इसको बदल दूंगा। ओके, हमको ऊपर की जरूरत है, तो मैंने कहा था कि नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है, मैं नीचे से लिया हूँ, आपको ऊपर से लेना है, तो ऊपर से हो जाएगा आपका, ऊपर से जाएगा बी ई डी। ओके, तो ऊपर से लेंगे तो आपका हो जाएगा त्रिभुज बी ई डी। ओके, बी ई डी, और देखिए बी, ये हम त्रिभुज लिए थे पहले, बी ई डी, और उधर से आपका हो जाएगा सी बी ई, तो हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई। ओके, अब मैं इसी के स्थान पे पुट कर दूंगा इसको। अब देखिए समीकरण थर्ड और सेकंड से, थर्ड में देखिए थर्ड की वैल्यू, अब ये त्रिभुज हो जाएगा ए डी ई, और यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज, अब ये बदल जाएगा, देखिए ये आपका बी डी ई, ये बी डी के साथ एरिया ए डी सी ई लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई बराबर, आप यहाँ पे देखिए ये है आपका ए डी बटे आपका बी डी, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब देखिए ये आपका सेम हो गया, देखिए ये आपका 4 ए डी ई, देखिए ए डी ई और डी सी ई, यहाँ पे देखिए डी सी ई, और इसमें भी आगे पीछे होता है तो इसके सेम माना जाता है, एरिया में हम कुछ भी आगे पीछे ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डी सी ई सेम हो, ई सी डी भी ले सकते हैं, सी ई डी भी ले सकते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 4 एंड सेकंड, अब देखिए नीचे समीकरण नंबर 4 और सेकेंड से, इसके लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएंगे, ए डी बटे बी डी बराबर उधर हो जाएगा आपका ए ई बटे सी, ये आपका कंप्लीट हो गया, यही हमें दिखाना था। अब देखिए अब चलते हैं आगे। ये तो प्रूफ हो गया। अब देखिए आप देखिए ए डी बटे बीई और ए बटे सी। अब देखिए इसको हम कई प्रकार से लिख सकते हैं, प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ओके, दोनों यहाँ पे लिख देंगे ओके, दोनों पक्षों में एक से जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में यदि हम ए जोड़ देते हैं तो ए डी बटे बी डी प्लस 1 बराबर ए बटे सी, यदि प्लस 1 कर देते हैं तो आपका ए डी प्लस बी डी बटे बी डी हो जाएगा और ए सी प्लस सी ई बटे और ये सी ई हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सम कितना है, ए बी के बराबर, तो ऊपर लिख देंगे ए बी बटे बी डी, उधर भी उसी तरह ए सी बटे सी ई, यानी अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। पहले ये था कि इसके अपान ये था, इसके अपान ये, अब बन गया कि ए बी बटे बी डी पूरे के बटे छोटा और पूरे के बटे छोटा, उसी तरह हम पूरे के बटे ऊपर वाला भी ले सकते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड और एक और हो जाएगा।
ओके, यदि हम इसमें माइनस कर देते हैं, ओके, अब इसी समीकरण में यदि माइनस कर देंगे तो पीछे वाला आ जाएगा। मैं इसको उलट के माइनस करता हूं तो आपके ये आ जाएगा कितना, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसी प्रकार से यह भी फॉर्मूला बनता है। और देखिए आपका ये ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए, यह भी बनता है। ओके, यदि हमें इसको लाना होगा इस टर्म को, तो हमें इसको उल्टा करना होगा। यानी उल्टी, इसको उल्टा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं साइड में लगा देता हूं, इसको मैं उलट के भी ले सकता हूं ऐसे, बी डी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए डी। ओके, उलट करेंगे तो ये आएगा। इसमें दोनों पक्षों में हम +1 ऐड कर देते हैं, तो +1 ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा +1 नोट करेंगे तो बी डी प्लस ए डी और बटे क्या अपना होगा ए डी, उसी तरह ए सी प्लस ए ई और बटे ए ई। अब देखिए ये पूरा हुआ ना, ए बी बटे ए डी, ओके, और यहाँ पे ए सी बटे ए ई, ओके, आ गया। और यदि हमें उल्टा लाना है तो उलट के प्लस कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को हम यदि ऐसे लिखा गया है 1/2 इक्वल 1/x है, तो ये क्लास इसी चैप्टर में आप पढ़े हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीधे x/2, उलट सकते हैं। तो इसी तरह इसको भी हम उलट देंगे और उलट के +1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पूरे का पार्ट छोटा होना आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूला 3 प्रकार से बनेगा, ए डी बटे बी डी और ए बटे ए सी फर्स्ट, सेकेंड पूरे का पार्ट ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए, या ए बी बटे बी डी और ए सी बटे ई सी। और नेक्स्ट डे ये कंप्लीट हुआ प्रूफ। नेक्स्ट डे इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड शेयर।